हेलो एंड वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 2 की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 1। यूनिट 1 है हमारी फन विद फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब फन विद फ्रेंड्स का मतलब क्या है? देखो, हमारे दोस्त होते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स होते हैं बहुत सारे, हम उनके साथ खेलते हैं, हम उनके साथ बातें करते हैं, हम उनके साथ बहुत मजा करते हैं, है ना। तो बेसिकली अपने दोस्तों के साथ हम बहुत सारे एंजॉयमेंट करते हैं, तो वही होता है फन। अब अगर हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्टिंग में देखेंगे हमारी बुक में, एक मिनट, हाँ, हम स्टार्टिंग में देखेंगे अपनी बुक में कि हमें ना एक पिक्चर दी हुई है ना, और हमें क्या करना है, उस पिक्चर को रीड करना है। देखो वहां पे है ना पिक्चर रीडिंग। तो क्या है, देखो अभी ये पिक्चर में क्या है, एक डक है और एक हैन है। कौन है? एक डक और एक हैन। और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्रेंड्स होते हैं और बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, ये कौन है, ये है डक और ये है हैन। ये कौन है, ये है हैन। वो डक है और ये हैन है, ठीक है। और ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे, यहाँ पे ये भी छोटे छोटे से बच्चे दिख रहे हैं। अब ये है डक के बच्चे। डक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, डकलिंग्स जिन्हें हम बोलते हैं। डक के बच्चों को क्या बोलते हैं हम, डकलिंग्स बोलते हैं। और ये हैं हैन के बच्चे, और हैन के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम चिक्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये डक पता है हैन से क्या बोलता है, कम डियर हैन लेट अस गो टू द विलेज फेयर। क्या बोलता है कि कम डियर हैन लेट अस गो टू द विलेज फेयर, कि चलो। फेयर का मतलब क्या होता है पता है? देखो विलेज का मतलब क्या होता है, गांव। विलेज का मतलब क्या होता है, विलेज का मतलब होता है गांव। और फेयर का मतलब क्या होता है, हम मेले में जाते हैं ना, दशहरा मेला लगता है, दिवाली मेला लगता है, हम जाते हैं ना, तो मेले को हम बोलते हैं फेयर, ठीक है। तो ये डक हैन से बोलता है कि हैन चलो हम ना विलेज फेयर में जाते हैं। उनके विलेज में एक मेला लगा होगा, तो वो बोलते हैं कि चलो उधर चलते हैं। तो हैन क्या बोलता है, ऑल राइट। हैन क्या बोलता है, ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, के ठीक है चलते हैं, मैं ना अपने चिक्स को ले आता हूँ, अपने बच्चों को लेके आता हूँ, ठीक है। और चिक्स कौन होते हैं, हैन के बच्चे, मैंने बता दिया। तो ये डक बोलता है हैन से कि चलो विलेज फेयर में चलते हैं, गांव में मेला लगा है उसमें चलते हैं। तो हैन बोलता है कि ठीक है, ऑल राइट, मैं अपने बच्चों को लेके आ जाता हूँ, अपने चिक्स को लेकर आ जाता हूँ। अब ये लोग जाते हैं, है ना। तो देखो अब ये लोग चले, तो ये हैन क्या बोलता है अपने बच्चों से, कम डकलिंग्स। डकलिंग्स किसे कहते हैं, डक के बच्चों को। तो हैन बोलता है कम डकलिंग्स लेट अस गो, कि चलो हम चलते हैं, ठीक है। तो फिर ये लोग जाते हैं। अब ये लोग ना चलते चलते कहाँ पे पहुंच जाते हैं, एक स्ट्रीम पे। स्ट्रीम क्या होती है किसी को पता है? एक छोटी सी नदी होती है ना, नदी को हम क्या बोलते हैं, रिवर। और एक जो छोटी सी रिवर होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है। एक छोटी सी रिवर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलते हैं। तो वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम, कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम इस छोटी सी नदी के पास पहुंच गए हैं। और ये कौन बोलता है, ये एक डकलिंग बोलता है। कौन बोलता है, एक डकलिंग बोलता है कि वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम, ठीक है। तो अब पता है एक चिक क्या बोलता है कि आई कैन नॉट स्विम। क्यों? क्योंकि हैन हो या फिर चिक हो, उन्हें स्विम करना थोड़ी आता है, डक्स को आता है। क्यों? क्योंकि वो तो स्विमिंग करते हैं, है ना, क्योंकि वो पानी वाले बर्ड्स हैं, तो उनको क्या, उनको स्विमिंग आती है। पर हैन या चिक को स्विमिंग नहीं आती है। तो एक चिक पता है क्या बोलता है, आई कैन नॉट स्विम, कि मैं तो स्विम कर ही नहीं सकता। हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम,
अब हम स्ट्रीम क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो स्विमिंग करनी आती ही नहीं है ना। तो पता है डक क्या बोलता है, आई हैव अ प्लान, कि मेरे पास ना एक प्लान है। प्लान क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो ये अब क्या कर रहे हैं, अब देखो हम देख रहे हैं ना डक के ऊपर कौन है, डकलिंग्स छोटे छोटे चीक्स को लेके जा रहे हैं। किसको, छोटे छोटे चिक्स को लेके जा रहे हैं ना। तो प्लान क्या होता है उनका, क्योंकि बस डक्स और डकलिंग्स को आता है स्विम करना, हैन और चिक्स को तो नहीं आता। तो वो आइडिया देते हैं कि हम है ना आपको रिवर पार, वो स्ट्रीम पार कराएंगे। कैसे, अपनी बैक पे। हम देखते हैं ना कभी कभी हमारे पैर में चोट लग जाती है, कुछ होता है तो, या फिर कभी कभी हमारा मन करता है, हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, मम्मा हो पापा हो या तो हमें गोदी में लेके जाते हैं या फिर हम पिगी बैक राइड लेते हैं, है ना, हम लेते हैं ना। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है कि वो क्योंकि उन्हें स्विम करना नहीं आता है, तो ये डकलिंग्स और डक क्या कर रहे हैं, ये चिक्स और हैन को क्या कर रहे हैं, अपनी बैक पे रिवर क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी इमेज। एक और बार देख लेते हैं क्या होता है। देखो एक डक और एक हैन दोनों आपस में दोस्त होते हैं। ठीक है, एक डक होती है एक हैन होती है, दोनों आपस में क्या होता है, दोस्त होते हैं। तो ये जो डक है पता है ये हैन से क्या बोलती है, कम डियर हैन लेट अस गो टू द विलेज फेयर, कि चलो डियर हैन हम लोग ना गांव में मेला लगा है उधर चलते हैं। तो फिर हैन बोलता है ऑल राइट, हैन क्या बोलता है, ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, कि मैं अपने चिक्स को लेके आता हूँ, अपने बच्चों को लेके आता हूँ। फिर वो अपने बच्चों को ले आता है। फिर ये डक क्या बोलती है, कम डकलिंग्स लेट अस गो, कि चलो डकलिंग्स हम चलते हैं। क्या बोलती है कि चलो डकलिंग्स हम लोग चलते हैं। किससे बोलती है, अपने बच्चों से। डकलिंग कौन होते हैं, डक्स के बच्चे। ओके, अब क्या होता है कि वो लोग चलते हैं तो वो लोग ना एक स्ट्रीम पे पहुंच जाते हैं। स्ट्रीम क्या होती है, एक छोटी सी नदी। एक छोटी सी जो नदी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो वो एक स्ट्रीम के पास पहुंच जाते हैं। तो एक डकलिंग बोलती है वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम, कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम इस स्ट्रीम के पास पहुंच गए हैं, हम इस छोटी सी नदी के पास पहुंच गए हैं। तो अब एक चिक पता है क्या बोलता है कि आई कैन नॉट स्विम, कि मैं तो स्विमिंग कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे को तो स्विमिंग आती ही नहीं है। तो अब हम ये स्ट्रीम क्रॉस कैसे करेंगे। तो डक क्या बोलती है पता है कि मेरे पास एक प्लान है। और फिर वो हमें पिक्चर देख के पता चल जाता है कि इनका प्लान क्या होता है, कि वो ऐसे हैन और चिक्स को अपने बैक पे कैरी करके रिवर क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, ये उनका प्लान होता है और ऐसे उन्होंने स्ट्रीम क्रॉस कर ली। आगे चलते हैं। अब इसमें ना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या, हाउ मैनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर, कि आप कितने डकलिंग्स और कितने चिक्स देख सकते हो पिक्चर में, काउंट करें। लास्ट वाली पिक्चर से काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले ना डकलिंग्स काउंट करते हैं। तो ये 1, ये कौन से नंबर की है, 1, 2, ये कौन से नंबर की डकलिंग है, 2, और ये 3, ये कौन से नंबर की डकलिंग है, 3। अब इसको तो डकलिंग में काउंट नहीं कर सकते हैं ना हम, क्यों, क्योंकि ये तो एक डक है और डकलिंग्स क्या होते हैं, बेबी डक्स, मतलब जो डक्स के बच्चे होते हैं। तो कितने डकलिंग्स हैं हमारे पास, 3। अब हम चिक्स काउंट करते हैं कि हमारे पास चिक्स कितने हैं। ओके, तो 1, ये कौन से नंबर का चिक है, 1, ये 2 और ये 3। तो कितने डकलिंग्स हैं हमारे पास, 3 डकलिंग्स हैं और चिक्स भी कितने हैं हमारे पास, 3 चिक्स हैं। ठीक है, कितने डकलिंग्स हैं, 3, और चिक्स भी कितने हैं हमारे पास, वो भी 3 हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाउ मैनी डकलिंग्स, तो 3 डकलिंग्स एंड
3 चिक्स। कितने डकलिंग्स है? 3 ही डकलिंग्स है और 3 ही चिक्स हैं, ठीक है। द डक एंड द hen आर द फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो डक और जो हैन है क्या वो दोस्त हैं, और हाउ डू यू नो, और फिर आपको कैसे पता कि वो दोस्त हैं? देखो हमें ये तो पता है कि यस दे आर फ्रेंड्स। हम क्या लिख देंगे? यस दे आर फ्रेंड्स, कि हाँ वो फ्रेंड्स तो हैं। पर अब हमें कैसे पता कि हाँ वो फ्रेंड्स हैं? तो हम देखते हैं ना वो आपस में बात करते हैं, और जो डक है वो hen से क्या पूछता है कि क्या हम विलेज फेयर में चलें, कि वो क्या बोलता है कि हम विलेज फेयर में चलते हैं। अब हम घूमने किसके साथ जाते हैं? स्ट्रेंजर्स के साथ तो घूमने नहीं जाते हैं ना। हम घूमने किसके साथ जाते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। हम बातें भी किससे करते हैं? अपने फ्रेंड्स से ही तो करते हैं, स्ट्रेंजर से तो नहीं करते ना। तो क्योंकि वो एक साथ विलेज फेयर में भी जा रहे हैं, वो आपस में बातें भी कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या पता है कि हाँ वो क्या है? वो फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा ना कि जो डक्स हैं और डकलिंग्स हैं वो हेल्प भी करते हैं उन्हें स्ट्रीम क्रॉस करवाने में। हम हेल्प भी अपने फ्रेंड्स की करते हैं ना अगर वो प्रॉब्लम में होते हैं तो इन सारी चीजों को देख के हमें पता क्या चल जाता है क्या कि हाँ वो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब हाउ डिड द hen एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम, के hen और चिक्स ने स्ट्रीम को क्रॉस कैसे किया? तो ये भी हमने फोटो में देख लिया था ना, पिक्चर में देख लिया था कि उन्होंने कैसे क्रॉस किया है। डक्स ने क्या किया? उन्हें डक और डकलिंग ने उन्हें राइट दी स्ट्रीम क्रॉस करने में, है ना, उनकी बैक पे उन्होंने क्या किया? स्ट्रीम क्रॉस किया, ठीक है। तो दे क्रॉस द स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ डक एंड डकलिंग्स, ओके। हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड्स? क्या आपने कभी अपनी फ्रेंड की हेल्प की है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, हाउ डू यू नो वाला आंसर भी लिख लेते हैं। तो हमें कैसे पता? दे वर टॉकिंग एंड, और क्या किया उन्होंने साथ में वो फेयर गए, एंड दे went to fair together. कि सबसे पहले तो वो बातें कर रहे थे आपस में, फिर वो फेयर में भी साथ में गए। अब hen और चिक्स ने क्रॉस कैसे की स्ट्रीम? दे hen and chicks crossed the stream किसकी हेल्प से की उन्होंने? डक एंड डकलिंग्स, with the help of duck and ducklings, ठीक है। किसकी हेल्प से क्रॉस की? डक और डकलिंग की हेल्प से क्रॉस की उन्होंने स्ट्रीम। कैसे की? उनकी बैक पे डक और डकलिंग ने क्या किया? अपनी बैक पे उन्हें स्ट्रीम को क्रॉस करवाया, ठीक है। हैव यू एवर हेल्प्ड योर फ्रेंड एंड हाउ डिड यू हेल्प? क्या आपने कभी अपने फ्रेंड की हेल्प की है? और अगर की है तो कैसे की है? देखो हम सब ने कभी ना कभी तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प की है ना। बाई चांस कभी उन्हें चोट लग जाती है तो उन्हें बैंडेज भी किया है हमने, और अगर वो कभी अपना स्टेशनरी भूल जाते हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें पेंसिल दे देते हैं अगर वो भूल गए हैं तो। हम ऐसे बहुत सारे तरीकों से अपने फ्रेंड्स की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, है ना। तो आपने जैसे की है वो आपको इधर लिखना है।
ओके, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या अपने फ्रेंड की हेल्प करके आपको हैप्पी फील होता है? देखो मेरे को तो होता है, मैं अगर किसी की भी हेल्प करती हूँ ना मेरे को तो अच्छा लगता है। और मैंने तो बहुत तरीकों से भी हेल्प की है, स्टेशनरी वाले से भी, और कभी भी मेरे फ्रेंड्स को जरूरत पड़ती है तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, है ना। और मेरे को बहुत खुशी होती है, और ये तो सबको होती है ना। हम सबको खुशी होती है अपने फ्रेंड्स की हेल्प करके। अब देखो, अब क्या है, हमें ना कुछ एनिमल्स दिए हैं और उनके ना छोटे से बेबीज दिए हैं। हमको क्या करना है, उन्हें मैच करना है। क्या करना है, उन्हें मैच करना है। एनिमल्स दिए और उनके यंग वंस, यंग वंस का मतलब क्या होता है, उनके बच्चे, ठीक है। तो उनके बेबीज दिए और हमें मैचिंग करनी है। चले हम डक का, देखो एनिमल क्या है, डक है। और हमें पता है, हमने पढ़ लिया ना कि डक के बच्चे को हम क्या कहते हैं, डक के यंग वन को हम क्या कहते हैं, डकलिंग बोलते हैं ना। और डकलिंग का है, हमें यहाँ पे दिख रही है तो मैच कर देते हैं, ठीक है। डक के यंग वंस को हम क्या कहते हैं, डकलिंग कहते हैं। हेन के यंग वन को हम क्या कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था ना। हेन के यंग वन को हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं ना, ये भी हमने पढ़ा था। हेन के यंग वन को हम क्या कहते हैं, चिक बोलते हैं ना। डक के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं, डकलिंग, ठीक है। तो डकलिंग, हैन के यंग वन को हम बोलते हैं चिक। और चिक हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना ये, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैच कर देंगे, है ना, यहाँ पे मैच कर देंगे। काऊ के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं, पता है आपको? काऊ के यंग वंस को बोलते हैं हम काफ। क्या बोलते हैं, काल्फ। ये देख रहे हो ना, ये छोटा सा काऊ की तरह बिल्कुल दिख रहा है, एक बच्चा सा प्यारा सा, है ना। इसको हम, ये क्या है, ये है काऊ का यंग वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, काफ, ठीक है। तो ये हमने कर दिया मैच। कैट के यंग वन को हम क्या बोलते हैं, हमने सुना होगा ना किटन, हमने पढ़ा भी होगा बहुत जगह। किटन क्या होता है, कैट का यंग वन, कैट के बेबीज को हम क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किटन। और किटन हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये हो गया मैच। हमारे पास है डॉग। डॉग के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं, हमें छोटे छोटे पपीज दिखते हैं ना रोड पे, हम बोलते भी हैं इतना क्यूट पपी है ना, हम खेलते भी हैं उनके साथ। तो डॉग के यंग वंस क्या होते हैं, पपी। क्या होते हैं डॉग के यंग वन, पपी, ठीक है। तो डॉग के यंग वन या डॉग के बेबीज को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पपी, ठीक है। क्या बोलते हैं, पपी। दिख रहा है ना हमें, ये हमने कर दिया मैच, ठीक है। तो ये थे हमारे मैचिंग एनिमल्स थे हमारे पास, उनके यंग वंस थे, वो हमने पूरा कर चुका है, ठीक है। ओके, तो इस वाली ये हमें क्लियर है ना। आगे चलते हैं हम, और आगे क्या है हमारे पास, कलर्स, ठीक है। हमारे पास एक पोम दी हुई है, एक पोयम है, उस पोयम का नाम क्या है, कलर्स। और उसमें क्या है, देखो दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो क्या करते हैं, वो आपस में बात करते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, आपस में वो बात करते हैं। पढ़े हम, तो क्या है, You have a few crayons, कि आपके पास क्या है, कुछ क्रेयॉन है। और क्रेयॉन्स क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। क्रेयॉन्स क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। तो you have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too, कि देखो आपके पास भी कुछ क्रेयॉन्स हैं। फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। और क्रेयॉन्स क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। तो आपके पास कुछ क्रेयॉन्स हैं, कौन कौन से हैं आपके पास, रेड, येलो और ब्लू। आपके पास कौन कौन से हैं, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है।
और ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक की 3 क्रेयॉन्स हैं जो कि मेरे पास भी हैं। आई हैव सम टू, मतलब मेरे पास भी कुछ हैं, ठीक है। तो पढ़े पूरा एक और बार। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू। कि आपके पास कुछ क्रेयॉन्स हैं, कौन कौन से हैं? रेड, येलो और ब्लू, वो आपके पास हैं, ठीक है। ग्रीन, पर्पल और ब्लैक, ये जो 3 क्रेयॉन्स हैं ये कुछ मेरे पास भी हैं। तो ये एक बच्चा दूसरे से बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. फिर वो क्या बोलता है कि देखो मेरे को किसकी जरूरत है? मेरे को रेड कलर की जरूरत है। I need the red. Need का मतलब क्या होता है? जरूरत। Need का मतलब क्या होता है? जरूरत। कि I need the red, कि मेरे को किसकी जरूरत है? मेरे को रेड की जरूरत है ना। And you need the black, और आपको किसकी जरूरत है? आपको ब्लैक की जरूरत है। तो मेरे को तो रेड की जरूरत है और आपको ब्लैक की जरूरत है। If we share our crayons, तो अगर हम अपने क्रेयॉन्स को शेयर करते हैं, शेयर करने का मतलब क्या होता है? बांटना। शेयर करने का मतलब क्या होता है? बांटना, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करना, ठीक है। तो अगर हम अपने क्रेयॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वी हैव अ फुल पैक, हमारे पास क्या हो जाएगा? एक पूरा पैक हो जाएगा। मतलब एक ऐसा पैक जिसमें हमारे पास क्या होंगे? सारे कलर्स होंगे, सारे क्रेयॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक और बार समझ लेते हैं कि एक बच्चा और एक बच्ची आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बच्चा क्या बोलता है कि यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, कि आपके पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। एंड कौन कौन से हैं? रेड, येलो और ब्लू, ये आपके पास हैं। ग्रीन, पर्पल और ब्लैक, ये जो कुछ क्रेयॉन्स हैं ये मेरे पास हैं। तो रेड, येलो और ब्लू आपके पास, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक मेरे पास। तो हम दोनों के पास कुछ कुछ क्रेयॉन्स हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है कि मेरे को किसकी जरूरत है? आई नीड द रेड, कि मेरे को किसकी जरूरत है? मेरे को रेड की जरूरत है। आपको किसकी जरूरत है? आपको ब्लैक की जरूरत है, ठीक है। कि मेरे को रेड की जरूरत है, आपको ब्लैक की जरूरत है। तो अगर हम अपने क्रेयॉन्स को शेयर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक पूरा पैक हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? पूरा पैक हो जाएगा, जिसमें क्या होंगे? हमारे पास सारे कलर्स होंगे अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो, ठीक है। तो ये थी हमारी पोयम और आज के भी वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे वाली एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो उसका वेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।